अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जो है वो अपनी जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप। और आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो है वो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर बनना क्यों ज़रूरी है। तीसरा जो स्टेप है वो हम देखेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस है, यानी कि अगर एक बिज़नेस को हम शुरू करते हैं तो उसके कौन से स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो अगर ये वीडियो जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं तो उनका जो कोर्स कोड है वो होगा MGT 602। और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनका जो कोर्स कोड है वो है जेंट 101। सो हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिक मतलब होता है वो है एक नए बिज़नेस का आगाज़ करना, नए आइडियाज़ पर काम करना और रिस्क लेना। और ये सिर्फ जो बिज़नेस शुरू करना नहीं होता इसका काम, बल्कि ये होता है कि इसका हम जो है वो एक नए तरीके से सोचें, जिससे जो है वो हम अपनी प्रॉब्लम का बेहतर तरीके से क्या कर सकें, हल जो है वो निकाल सकें। अब आपको समझ आ गया हो कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि एक नए बिज़नेस का आगाज़ करना, ठीक है। इसके बाद जो है वो एक नया आइडिया पे काम करना और रिस्क लेना। और सेकंड बात उन्होंने ये की थी कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ बिज़नेस स्टार्ट कर देना, बल्कि आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। हो सकता है कि कोई एक बिज़नेस एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मतलब एक अपनी क्रिएटिविटी जो है, अपना माइंड जो है उसको यूज़ करेंगे और उस प्रॉब्लम का क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या होता है। अब एंटरप्रेन्योर जो होता है बेसिकली हम वो शख्स होता है जो नया आइडिया पे काम करता है और सोसाइटी के मसाइल का हल ढूंढता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो पर्सन होता है जिसने क्या करना था, कोई न्यू आइडिया जो है वो फाइंड करना है और जो सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है। अब देखें कि इसके अगर हम एग्जांपल लेके लें तो हो सकता है कि आप एक विलेज में रहते हैं, ठीक है, और आपके विलेज में कोई फ़ास्ट फूड जो रेस्टोरेंट है वो नहीं है, लेकिन आप लोग जो है मतलब आप लोगों का दिल करता है कि आप लोग भी फ़ास्ट फूड खाएं, लाइक पिज़्ज़ा वगैरह खाएं, लेकिन आप लोगों के जो गांव है उसमें जो है ये अभी तक किसी ने जो है वो ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, आप एक नया आइडिया जनरेट करेंगे। अब आप लोगों को आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने गांव में जो है वो एक बिज़नेस को स्टार्ट करूं, फ़ास्ट फूड का कोई बिज़नेस स्टार्ट करूं। अब इससे ये होगा कि आपकी जो विलेज में रहने वाले लोग हैं उनको जो मसाइल थे कि अगर उन्होंने फ़ास्ट फूड खाना था तो वो मतलब सिटी में जाके ही खाते थे, तो उनके क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये होता है कि जो पर्सन इस चीज़ को स्टार्ट करेगा वो कहलाएगा इंटरप्रेन्योर, ठीक है। वो सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए नहीं बल्कि दूसरों अब देखें कि इंटरप्रेन्योर जो होता है वो उसने सिर्फ ये नहीं देखना कि वो सिर्फ अपनी ही अर्निंग करें, लाइक अगर उसने कोई रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है तो सिर्फ उसी को फ़ायदा हो। लेकिन देखें कि जब एक रेस्टोरेंट ओपन होता है तो उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे लोगों को, जॉब्स क्रिएट होती हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, ठीक है, फ़ायदा तो चले इंटरप्रेन्योर को है, लेकिन अब देखें कि उसमें किसी वर्कर ने काम तो करना ही है कि नहीं करना। अब जो मतलब जो डिशेस बनाएगा उस वो भी कोई पर्सन होगा, ठीक है, उससे एक जॉब मिलेगी। तो इस तरह जो है कि बेसिकली बात ये है कि एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो किसी नए आइडिया पे क्या करता है, काम करता है और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है जो सोसाइटी के अंदर होती है। इससे जो है उसको खुद से फ़ायदा है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी जॉब जो है वो क्रिएट करता है और नए प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो मार्केट में लेकर आता है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं कि कोई सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स हम देखते हैं कि वो कौन से हैं। एलन मास्क जो है वो एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर है। इसके बाद क्रीम फाउंडर जो है वो भी एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स हैं। फूड पांडा ये भी एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स है और भी बहुत सारे हैं। जो एक बिल गेट्स आप कह लेंगे भी एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स है। अब जो इलन मास्क है इसने क्या किया है, ये जो इलन मास्क है वो टेस्ला स्पेस कंपनी का जो मालिक है। ये जो है वो बेसिकली कहते हैं कि इसने नए तरीक़ों से जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं और जो स्पेस ट्रैवल होती है ना, इसको इम्प्रूव कर किया है ये एलन मास्क ने। अब क्रीम फाउंडर ने क्या किया था, इसने जो है वो मिडिल वेस्ट जो पाकिस्तानी का एरिया है ना, उसमें उसने ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला था, यानी कि जो आने जाने की जो मसाइल थे, इसको जो है उसने सॉल्व किया था और लोगों के लिए जो सफ़र था उसको जो है वो आसान बनाया था।
इसके बाद फूड पांडा है। फूड पांडा ने अगर आप लोग फूड पांडा देखें तो उसने क्या किया था कि मतलब लोगों को फैसिलिटेट किया था। पहले लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, लेकिन अब जो है उसने वो वे ही चेंज कर दिया था कि लोग फिज़िकल आने की बजाय वो जो क्या है ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करें और अपने जो फूड वगैरह है उसे इंजॉय करें। तो ये थे कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इन्हें जो है वो आप लोग बेसिकली पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया। और इसके बाद जो है वो है कि वाई बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मतलब कि एंटरप्रेन्योर जो बनना है वो क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बहुत से लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब का अल्टरनेट नहीं है बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल जो है। ठीक है, अब देखें कि अब जॉब अगर देखें तो वो क्या होती है, आप लोग बाउंड होते हैं उस पर कि आप लोगों ने जाना ही जाना है। जॉब है तो बीमार हैं अगर तब भी आप लोगों ने जाना ही है, अगर मौसम का ख़राब है तो तब भी आप लोगों ने जाना ही है। तो आप क्या है, आप डिपेंड हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर होंगे तो आप इंडिपेंडेंट होंगे, आपको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इससे ये होता है कि अगर आपका बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चल पड़ता है। सपोज करें कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है और उससे आपको बहुत अच्छी अर्निंग आना शुरू हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका लाइफस्टाइल जो है वो भी बदल जाएगा। अब हम देखते हैं कि किन वजूहात पे लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो सबसे पहले है फिनेंशियली इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी, यानी जॉब करने से हम हमेशा जो है वो एक जो फिक्स सैलरी जो है वो मिलती है, मगर एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के बारे में जो है वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है। ठीक है, हमने बात की कि जो जॉब आप लोग करते हैं उससे क्या होता है कि आपको एक फ़िक्स सैलरी मिलेगी। लाइक आप लोग किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में जॉब कर रहे हो तो मंथ के एंड पे जो है वो आपको जितनी आपकी फ़िक्स सैलरी है वही आपको मिलेगी। हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हो उस कॉलेज में या उस स्कूल में, लेकिन आपको इतना रिवार्ड ना मिले। लेकिन अगर आप यही अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, और आप अपने बिज़नेस पे इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं तो क्या होगा कि आप विदाउट किसी लिमिट के जो है वो आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेंगे तो आप ज़्यादा अर्न करेंगे। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको एक महीने की सिर्फ फिक्स सैलरी जो है वो मिलती है, मगर आप अपनी अगर आप लोग कोई अपनी बेकरी स्टार्ट करते हैं और वो मशहूर हो जाती है तो आपकी अर्निंग जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, लिमिट उसकी। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है सेकंड, वो है पैशन, यानी जो आपका जो शौक़ है उसको आप अपनी कमाई में बदल सकते हैं। अब अगर देखें कि अगर किसी को कोई भी पर्सन है उसे किसी भी काम का शौक़ है तो वो क्या कर सकता है, उसको अपने बिजनेस में जो है वो कन्वर्ट कर सकता है। लाइक देखें कि अगर आप लोगों को बेकिंग का शौक़ है तो आप लोग क्या करेंगे, आप बेकरी खोल सकते हैं। और दूसरा आप देखें कि अगर आप लोग हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं या आप लोग कैलीग्राफी करते हैं या फ़ोटोग्राफी करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप उससे अपने इस पैशन को क्या कर सकते हैं, आप अपनी इनकम में, अपने बिजनेस में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यही है कि इसकी एग्जांपल बेसिकली वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि अगर किसी पर्सन को जो है वो फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो वो अपना एक प्रोफेशनल जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर कोई एक पर्सन है उसे गेमिंग का बहुत शौक़ है, वो मतलब वो गेम बहुत अच्छी खेल सकता है, तो वो क्या करेगा, अपना एक यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट करेगा और वहाँ से जो है वो अर्निंग जो है वो स्टार्ट करेगा अपनी। इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब देखिए अगर किसी भी पर्सन है उसको कोई किसी प्रॉब्लम का हल मिल जाता है तो उससे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देखें कि ऊबर और करीम है, तो पहले क्या था, पहले लोगों को टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल होता था, तो ये एक प्रॉब्लम थी, एक सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब जो करीम फाउंडर था या ऊबर था, उन्होंने इस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन ढूंढा, उसको फाइंड किया इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, फिर इसको क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उससे उनका क्या हुआ, एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जैसे देखें कि अगर हम ऑनलाइन का कंसेप्ट देखें तो दराज और अमेज़ॉन ने जो है वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस है। तो उन्होंने भी जो हमारे पास पहले प्रॉब्लम थी कि हम पहले फ़िज़िकली जाके जो है वो शॉपिंग करते थे और काफ़ी मुश्किलात होती थी, तो अब उन्होंने जो ऑनलाइन का कंसेप्ट दिया दराज और अमेज़ॉन ने, तो उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और इसके बाद है कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे लाइफस्टाइल में, हम अपनी मर्ज़ी से काम करें और अपनी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करें। ठीक है, अब देखें कि एक एंटरप्रेन्योर के पास जो होती है ना वो आज़ादी होती है कि वो अपना टाइम
जो अपने टाइम पे ही काम करता है और जब उसका दिल करे तब वो काम करता है। अगर आप देखें किसी का भी एक बिज़नेस है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो अगर उसकी कोई शॉप है तो वो उसकी मर्ज़ी है कि वो शॉप 10 बजे खोले, वो शॉप 11 बजे खोले, ठीक है। और हो सकता है वो क्लोज़ भी जो है वो उसकी मर्ज़ी है, रात को 11 बजे करे, 10 बजे करे, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। वो किसी पे डिपेंड नहीं है कि मतलब कि जैसे कॉलेज या स्कूल वगैरह में आप लोग जॉब करते हो तो आप लोग डिपेंड होते हो कि आप लोगों ने 8 बजे जाना है और 2 बजे आपकी वापसी होगी, उससे पहले आप नहीं आ सकते। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे या लोगों के अंदर ये ख्वाहिश होती है तो वो इस वजह से होती है क्योंकि वो आज़ादी से काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि एक फ्रीलांसर है तो वो बजाय ऑफिस जाने की वो क्या करेगा, वो घर बैठ के जो है वो काम करेगा और एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर लेगा। अब इसके बाद है कि इंटरप्रेन्योरल के प्रोसेस जो है वो कौन से होते हैं। अब ये है कि एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो होती है वो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब ये नहीं है कि अभी आपके माइंड में जो है वो आइडिया आया और आप लोग उठ के जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप लोगों ने चलना होता है, ठीक है। और इसके जो है वो कुछ 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो इसका स्टेप्स है वो है आइडिया, ठीक है। आइडिया जनरेट करना है मतलब सोचना। पहले ये स्टेप होता है कि हमने अपने किसी बिजनेस के आइडिया के बारे में सोचना है, ठीक है। ये आइडिया ऐसे होना चाहिए जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो और नए तरीके से काम करे, ठीक है। अगर हमने पहले भी बात की थी कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या करते हैं, उन्होंने जो सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन भी उन्होंने ही फाइंड करना होता है और एक नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है। उसके बाद है उन्होंने करना है मार्केट की रिसर्च करनी है, देखना भी है कि ये जो मेरा आइडिया है या जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ वो मेरे जो कस्टमर हैं उनको उनकी ज़रूरत भी है कि नहीं, कि मैं मतलब देता जाऊँ लेकिन किसी को ज़रूरत ना हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बिज़नेस की प्लानिंग करना, मतलब देखना कि कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट लगेगी और कहाँ पे उसने अपना सेटअप करना है और क्या उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने की स्ट्रेटजी होगी, ये सारा इसमें आएगा। उसके बाद है हमारे पास बिज़नेस को लॉन्च करना, यानी फाइनली जब हम इन सब चीज़ों को देख लेंगे तो उसके बाद हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देना। और उसके बाद जो 5th स्टेप है उसमें हमने अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, मतलब उसके अंदर नए नए तरीके लेकर आने हैं जिससे हम अपना बिज़नेस ग्रो करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडिया जनरेशन क्या होता है। आइडिया जनरेशन का आप लोगों को पता चल गया है कि हमने क्या करना है। सबसे पहले एक अच्छे बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना है, ठीक है। और ये आइडिया ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, हमारी कोई भी जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। अगर आप देखें एग्जांपल में कि अगर किसी भी एक एरिया है, रूरल एरिया है, उसमें जो है वो अच्छी क्वालिटी का जो फास्ट फूड जो है वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ मतलब एक हाई क्वालिटी बर्गर शॉप आप जो है वो मतलब आप जो है वहाँ पे एक हाई क्वालिटी की बर्गर की शॉप जो है वो खोल सकते हैं। क्योंकि ये देखेंगे एक नया आइडिया है, ठीक है, एक अच्छा और नया आइडिया। अब देखें कि एक सिटी है जहाँ पे एक आप सपोज करें कि वहाँ पे अभी तक किसी भी एक पर्सन ने फास्ट फूड की शॉप जो है वो ओपन नहीं की हुई, ठीक है। और आप जो है वो आपको आइडिया आया कि देखें कि मेरे गांव में ये प्रॉब्लम है कि लोगों का दिल करता है कि वो फास्ट फूड की चीज़ें खाएं लेकिन उसको मतलब खाने के लिए उन्हें सिटी में जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरे जो गांव वाले हैं वो मतलब गांव में ही ऐसा हमने सेटअप करेंगे जिससे वो लोग उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो यहीं से जो है वो फास्ट फूड ऑर्डर कर सकें। तो ये क्या हुआ, आपके दिमाग में क्या आया, आइडिया आया। उसके बाद आपने क्या करना है, मार्केट रिसर्च करनी है। आपने देखना है कि अगर सपोज करें कि मैं अगर ये बर्गर वगैरह या फास्ट फूड की दुकान मैंने ओपन की है तो मतलब जो आपने एनालाइज करना है कि लोग विलिंग भी है इनको ख़रीदने के लिए कि नहीं। अब हो सकता है मेरी माइंड में तो ये आ रहा है कि ये फास्ट फूड वाला मैं ओपन कर लूँ, लेकिन हो सकता है कि जो मेरे गाँव वाले हैं वो विलिंग ही ना हो इन फास्ट फूड को खाने के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि जो आपकी लोग हैं जो भी आपके विलेज में रहते हैं वो इस प्रोडक्ट को लेना भी चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, मार्केट की रिसर्च करनी है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो कंपेटिटर है उसको आइडेंटिफाई करना। अब देखें कि एक आपने पहले शॉप खोली फास्ट फूड की, हो सकता है वहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग फास्ट फूड वाला बंदा भी हो, उसने पहले शॉप खोली हो। अब आप लोगों ने ये देखना है कि मेरे कंपेटिटर क्या है, ठीक है। जो मैं एक सपोज कर लें आप लोग कि मैं एक क्लोथिंग ब्रांड मैंने भी खोला है और एक क्लोथिंग ब्रांड जो है वो एक साथ वाला एक पर्सन है उसने भी जो है वो खोला है। अब जो साथ वाला पर्सन है जो किसी दूसरी शॉप जिसकी है क्लोथिंग की,
तो वो मेरा क्या होगा, कंपेटिटर। अब मैंने ये देखना है कि मैंने इसको बीट कैसे करना है, यानी कि मैं ऐसे कैसे हो सकता है कि अब इसने तो पहले शॉप खोली हुई है, अब मैं दूसरा बंदा हूँ जो ये शॉप खोलने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे इसको बीट करूँगा। तो आप लोगों ने बेसिकली अपने कंपेटिटर को भी अंडरस्टैंड करना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने अपनी जो चीज़ें हैं वो लेकर आनी होती हैं। अब आप लोग देखेंगे, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन क्लोथिंग यू नीड टू रिसर्च फैशन ट्रेंड्स एंड अंडरस्टैंड योर कंपेटिटर। अब आप लोग देखें कि मैंने भी बात की कि 2 शॉप्स हैं, एक शॉप जो है वो पुरानी है और एक आप लोगों ने नई जो है वो ओपन की है। अब आप लोग ने अपने कंपेटिटर को देखना है कि वो क्या सेल कर रहा है, ठीक है। और अब और देखें, अब भी सपोज करें कि जैसे कि फर्शी शलवार का जो है वो फैशन है, तो ये ट्रेंड में है, तो अगर आप लोग जो है वो लेकर आएंगे फर्शी शलवार अपने क्लोथिंग ब्रांड में, ठीक है, तो लोग भी जो है वो उनकी ज़रूरत है कि वो फर्शी शलवार जो है वो ईद पे पहनना चाह रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंजिंग लेकर आनी है ताकि आप अपने कंपेटिटर को क्या करें, बीट कर सकें। इसके बाद है आपने बिज़नेस की प्लानिंग करनी है। देखिए, एक सक्सेसफुल बनने के लिए जो है वो प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने ये देखना होता है कि मतलब क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत है, मतलब कितना पैसा आप लोगों को चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है कैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल होंगी, आप लोगों ने कैसे प्रोडक्ट या कैसी सर्विस जो है वो आप लोगों ने सेल करनी है, कैसे कस्टमर तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, ठीक है। कि अगर आप लोगों ने पहले तो इन्वेस्टमेंट देखनी है कि सपोज़ करें कि अगर आप लोग क्लोथिंग ब्रांड जो है वो बनाना चाह रहे हो तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है। और कैसी प्रोडक्ट आप लोगों ने सेल करनी है और कैसे आपने उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। सपोज़ करें, देखें कि अगर आप लोग एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी फास्ट फूड का ही ले लें, तो देखें कि अगर कोई भी आपके शहर में कोई फास्ट फूड की शॉप ओपन हुई है तो वो क्या करते हैं, वो आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो मेन्यू जो है वो आप लोगों के घरों में फेंकते हैं। तो वो कैसे, ये भी इसी चीज़ में ये प्रोसेस है कि आपने देखना होता है कि आपने कैसे ये प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर तक जो है वो पहुंचानी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें ये एग्जांपल आप लोग फिट कर सकते हैं, वरना जो मैंने आप लोगों को अभी समझाई है वो क्लोथिंग की कर लें या फास्ट फूड की कर लें। देखिए, इसमें अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलनी है आप लोगों ने, तो उसके लिए आप लोगों ने पहले क्या करनी होती है, जगह फिक्स करनी होती है, देखना होता है कि मैंने कहाँ पे ये जो है वो शॉप ओपन करनी है, उसमें से कौन सी मेरे पास टूल्स यूज़ होंगी, और मार्केटिंग प्लान बनाने की भी ज़रूरत जो है वो इसमें होती है। अब बिज़नेस की प्लानिंग के बाद जो हमारा फोर्थ वाला स्टेप है वो है बिज़नेस का आगाज़ करना, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप लोग ने जो पहले हमने बिज़नेस की प्लानिंग की हुई थी, अब हमने देखना होता है कि हमने इस बिज़नेस को लॉन्च करना होता है। इसमें हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेज करना होता है और देखना होता है कि हमने जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना है वो किस जगह पे करना है, और हमने जो है और मतलब हमने काम स्टार्ट कर देना है बिज़नेस लॉन्च में, इस पॉइंट में ये। अब देखें कि अगर कोई चाय का बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसे एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो चाय की रेसिपी भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और कस्टमर के लिए मार्केटिंग भी करनी चाहिए। अब अगर हम एग्जांपल दे लें इसकी, तो अब देखें कि एक मतलब कह लें कि एक ही रोड है जिसमें 3 से 4 जो हैं वो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब वहाँ पे एक पर्सन जो है वो अगर बिज़नेस का चाय का बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको बेनिफिट है, ठीक है। अब वो देखें कि उसने एक लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी लोकेशन फाइंड की है, और दूसरा अब देखें कि उसकी जो चाय है वो भी बहुत अच्छी है, और उसने अब क्या करना है, मार्केट करनी होती है, मतलब अपने कस्टमर तक जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो भी भेजनी होती है। तो ये पॉइंट इसमें आ जाएगा। उसके बाद है कि आपने अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, यानी अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट तो कर लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है कि वो एक्सपैंड होता जाए। अगर हम एग्जांपल देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे मशहूर कह लें कि एमनाबादी बर्फ़ी लाइक कह लें, वो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है, मतलब कि उसकी एक शॉप जो है वो सियालकोट में भी है, लाहौर में भी है, तो मतलब काफ़ी फेमस। अब देखें कि उस पर्सन ने क्या किया था कि वो स्टार्ट तो उसने छोटे सेटअप से ही लिया था ना, बिल्कुल छोटे सेटअप से, और उसके बाद उसने अपनी मतलब अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन रखा, और मतलब हर लिहाज से उसने अपना सेटअप अच्छा किया, और उसके बाद उसने इतनी ब्रांचेस जो हैं वो ओपन कर ली हैं। तो ये जो पॉइंट है ये इसमें आएगा कि आपने ये नहीं करना कि सिर्फ बिज़नेस ही खोल लेना है। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद आपने अपने उस बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है ताकि आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें। अब इसमें एग्जांपल है, इफ़ अ पर्सन स्टार्ट अ स्मॉल बेकरी एंड रिसीव पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर एक कोई पर्सन है वो अगर बेकरी
एक स्मॉल बेकरी स्टार्ट करता है और अच्छे लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी न्यू ब्रांचेस को जो है वो लॉन्च कर लेता है और वो ऑनलाइन डिलीवरी का फैसिलिटी भी जो है वो देता है। अब इसके बाद है हमारे पास कि रोल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसने कहा कि इंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक शख्स के लिए है, उसने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया और फ़ायदा सिर्फ उसी के होगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि पूरे मुल्क की तरक्की का ज़रिया होता है ये जो इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ना। इसके कुछ अहम फ़ायदे जो हैं वो हम पढ़ेंगे। देखेंगे जॉब क्रिएशन। अब देखें कि एक पर्सन है, उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। अब देखें कि अगर आप देखें कि स्पोर्ट फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो उसमें देखें कि किसी एक पर्सन ने वो फैक्ट्री ओपन की होगी, लेकिन उसमें देखें कि हज़ारों लोग जो है वो उसमें जॉब कर रहे होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है में जो है वो जॉब कर रहे होते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब कोई भी एक पर्सन एक इंटरप्रेन्योरशिप बनता है, यानी एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो वो उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं और उससे क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ना वो रिड्यूस होती है। अब उसने कहा है कि जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, जो क्रीम है, क्रीम जो खाने वाली क्रीम नहीं, ये जो आप लोग कह लें कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए थी क्रीम, आप लोग करवाते हो आने जाने के लिए। तो उसने कहा था कि जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था ना, तो 1000 ऑफ पीपल जो थे पाकिस्तान में जो रहने वाले थे, उनको जॉब जो थी वो मिली थी और इससे क्या हुआ था, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो रिड्यूस हुई थी। अब देखिए जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो है इनोवेशन एंड एडवांसमेंट। इसमें ये होता है कि जो इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो एक नया आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इम्प्रूव हों। यानी अब देखें कि एक इंडस्ट्री है, कोई भी कपड़े की है, तो उसमें उन्होंने कोई नई आइडिया लेकर आना है जिससे वो होगा कि वो इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप लेके एग्जांपल देखें तो पहले जो लोग थे वो फिज़िकल स्टोर्स होते थे, तो वहाँ पे जाके जो है वो शॉपिंग करते थे, ठीक है। अब देखें कि अब जो अमेज़ॉन है और या दराज है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक नया आइडिया जो है वो लेकर आए थे, नया आइडिया लेकर आए थे, जिससे उन्होंने क्या किया कि आप लोग जो है, मतलब उन्होंने एक ऑनलाइन जो शॉपिंग का प्लेटफॉर्म का जो कल्चर था ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था दराज और अमेज़ॉन ने। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट कि आप लोग जीडीपी जो है वो हमारी बढ़ सकती है। अब देखें कि अगर हम नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो इकॉनमी है वो भी इंक्रीज़ होगी। अब जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जितना बड़ा होगा, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इनका बड़ा होने से क्या होगा कि हमारी जो इकॉनमी है पाकिस्तान की उसमें फ़ायदा होगा। अब देखें कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये होता है कि लोग जो है वो बाहर से प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आते हैं, लाइक के यूएसए के लोग होते हैं, तो वो पेमेंट यूएसए डॉलर में ही करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बाहर से पेमेंट पाकिस्तान में आएगी तो हमारी जीडीपी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। इसके बाद है हमारे पास अपना लाइफस्टाइल जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। मैंने कहा कि जो नया बिज़नेस, नए प्रोडक्ट और जो नया बिज़नेस होता है वो बेसिकली नए प्रोडक्ट और नई सर्विस जो है वो लेकर आता है, जिससे जो लोगों के स्टैंडर्ड्स और लिविंग इम्प्रूवमेंट जो होती है लिविंग इम्प्रूवमेंट होती है इसके अंदर। अब आप ले देखें कि ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जो है वो उन्होंने स्टूडेंट के लिए इतना आसान तरीका बना दिया है ताकि वो जो है वो घर बैठ के जो है वो आसानी से पढ़ सकें। तो ये इस सारे स्टेप में जो है वो आएगा। इसके लास्ट पे फिर मैं एक ओवर रिव्यू दे देती हूँ कि इंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होता है। वो हम इंटरप्रेन्योरशिप में हम एक नया बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसमें हम रिस्क लेते हैं, ठीक है, और नया आइडिया जो है वो जनरेट करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है वो सॉल्व हो। अब जो ये बिज़नेस स्टार्ट करता है उसे हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटरप्रेन्योर हम क्यों बनना ज़रूरी है, तो उसमें था कि हम इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं और अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी है या हमारा कोई पैशन है उसे हम बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कि क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमने सबसे पहले एक आइडिया लेकर आना है कि मतलब आपने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना जा रहे हैं, वो आइडिया लेकर आना है और वो आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जिससे सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने सेकंड स्टेप पढ़ा कि हमने मार्केटिंग रिसर्च करनी है, जिसमें हमने देखना है कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मतलब मैं देखूँ कि मेरे कस्टमर को ये चाहिए भी है कि नहीं, ठीक है, वो आप लोगों ने देखना। फिर अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि मेरे मुखालिफ जो मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा कंपेटिटर है, तो उसके वो सारी डिटेल देखनी है। उसके बाद प्लानिंग करनी है कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोगों की चाहिए होगी। फिर आप लोगों ने जगह का तयन करना होता है कि कहाँ पे आप लोगों ने अपनी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है या शॉप वगैरह, वो सारा आप लोगों ने इसकी प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद फिर आप लोगों ने
फोर्थ वाले स्टेप में आप लोगों ने लॉन्च करना होता है अपनी जो बिज़नेस को। फिफ्थ वाले में आप लोगों ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ उसको आप लोगों ने क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। इसके बाद हमारा पॉइंट था कि हम कैसे जो है वो जो इकोनॉमी जो है वो हमारी क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। हमारी इकोनॉमी तो हमें पता था कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम पूरा बिज़नेस अकेला एक पर्सन तो हैंडल नहीं कर सकता, तो उसने क्या करना है, वर्कर रखने हैं, तो जिससे हमारे पास जो है वो जॉब क्रिएट होती है, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होती है। इसके बाद हम नया आइडिया लेकर आते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इम्प्रूव होती है। इसके बाद जो हमारी जो ग्रोथ है जीडीपी की वो इम्प्रूव होती है। और इसके बाद जो हमारे रहन सहन के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं ना वो इम्प्रूव होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।